वहीं एक और तस्वीर निवाड़ी में ही देखने को मिली है। एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये जो शब्द हैं वो इस चीज को बयां करते हैं कि आपका जो काम है, आपका जो कर्म है, आप अगर उसमें रत हो जाते हो तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हो और ऊंचाइयों को छूते हो। ऐसा ही एक वाकया निवाड़ी जिले में भी सामने आया है। बच्चा 36 घंटे से लगातार फंसा हुआ है और टीमें भी लगातार मोर्चे पर तैनात हैं। कोई भी व्यक्ति कोई कोताही नहीं कर रहा है। लगातार अधिकारी अपनी पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं कि प्रहलाद को कैसे बाहर निकाला जाए। और इसी खबर को लेकर के ऐसी एक तस्वीर निकल करके आई है जिसमें निवाड़ी की एसपी वाहिनी सिंह समेत पूरी महिला अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, मौके पर मौजूद हैं। इनका करवा चौथ का व्रत भी यहीं पर मना। एसपी वाहिनी सिंह ने मासूम को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू के बीच सड़क में खड़े होकर करवा चौथ की पूजा की। वाहिनी सिंह के पति और आईपीएस अफसर नागेंद्र सिंह ने इसको लेकर भावुक पोस्ट भी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कल करवा चौथ के साथ उनका जन्मदिन भी था। बड़े दिनों के बाद मुश्किल से छुट्टी लेकर पुलिसिया शोर से दूर पत्नी के साथ समय बिताने आए थे, लेकिन नियति कहां सुनती है। सुबह सुबह सूचना लगी, एक मासूम बोरवेल में 200 फीट नीचे चला गया है। पत्नी तत्काल वर्दी डालकर मासूम की जिंदगी बचाने की जंग में जुट गई। इस बीच उन्हें यह भी भान न रहा कि उन्होंने करवा चौथ का व्रत कर रखा है। जब रात के 9 बजे याद आया तो आनन फानन में सड़क किनारे बोतल से पानी पिलाकर उन्होंने व्रत खोला और फिर अपने काम में लग गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एसपी सड़क किनारे अपना व्रत खोलते हुए नजर आई हैं। उनके पति भी आईपीएस अफसर हैं, उनका भी जन्मदिन था। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी किस पुरजोर तरीके से जुटे हुए हैं। कोई भी कोताही नहीं छोड़ना चाहते। एक सेकंड के लिए भी अधिकारी अपने मोर्चे से हटना नहीं चाह रहे हैं और इसी के चलते ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क किनारे करवा चौथ का व्रत उनका खोला गया, उनके पति ने उनको पानी पिलाया। ये तस्वीरें निवाड़ी से निकल करके आई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे की कितनी फिक्र है प्रशासन को। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ब्रजेश सर, जिस तरह की तस्वीरें निकल करके आई हैं, एक तस्वीरें तो वो हैं जहां बच्चे को बचाने की कोशिश में तमाम टीमें, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, सेना के जवान हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आसपास के ग्रामीण जन हो, सभी पूरे पुरजोर तरीकों से लगे हुए हैं। और उसके बीच में ये तस्वीर जो निकल करके आई, जो हम टीवी स्क्रीन के माध्यम से अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बहुत बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अपने काम को लेकर के, अपने कर्म को लेकर के, कर्तव्य क्षेत्र को लेकर के एक बेहतर सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती हुई ये तस्वीर, क्या कहेंगे? बिल्कुल विकास, जब हम पुलिस की बात करते हैं तो एक चेहरा सामने आता है, एक छवि सामने आती है कि पुलिस हमेशा कठोर होती है, सख्त होती है और उसमें दया नाम की चीज नहीं होती। लेकिन जब हम देखते हैं पुलिस के ऐसे उदाहरण जब हमारे सामने आते हैं कि किस तरह पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करने में अपनी निजी जिंदगियां और निजी उसको दरकिनार कर देते हैं। ऐसे ही ये मामला है विकास के एक महिला अधिकारी हैं जबकि हम मानते हैं कि महिलाओं के लिए पुलिस जैसा जॉब बड़ा कठिन है जैसे देखने में आता है, लेकिन वो व्रत रखती हैं, वो भी करवा चौथ जैसा व्रत में जिसमें निर्जला व्रत रहते हैं, कहीं तक नहीं पीते। लेकिन उनको पता चलता है कि ऐसी घटना हो गई है तो वो सब छोड़कर मौके पर पहुंच जाती हैं। उनके पति जिनका जन्मदिन है वो भी आईपीएस अफसर हैं और वो जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है। वो वहां पे खुशियां मनाने गए थे कि जन्मदिन भी मना लेंगे और व्रत भी तोड़वा देंगे, जैसे कि हमारी संस्कृति में देखा जाता है कि पति व्रत तोड़वाते हैं पानी पीवा। लेकिन जब वो इस घटना के बाद दोनों ही भूल जाते हैं कि कोई वो व्रत है या उनका जन्मदिन है, पत्नी वहां पे ड्यूटी पे लग जाती है और वो 32 घंटे तक जब उनको बाद में ये होश आता है कि आज तो उनका व्रत है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और वहां पे जहाँ पे बच्चे को बचाव का कार्य चल रहा है उसके इधर थोड़े सड़क पर आकर उनको जल खिलाकर थोड़ा बहुत खिलाकर उनका व्रत तोड़वाते हैं। तो ये बताता है पुलिस का एक नया चेहरा। मैं आपको यहाँ विकास बता दूं कि वाहिनी और नागेंद्र सिंह दोनों आईपीएस अफसर हैं और 2014 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वाहिनी पंजाब कैडर की आईपीएस अफसर थी, दोनों की लव मैरिज हुई है। आईपीएस कैडर मिलने के बाद नागेंद्र सिंह और उन दोनों का मुलाकात हुई और नागेंद्र सिंह ने उनको खोज किया। इसके बाद उधर से स्वीकृति मिलने के बाद दोनों ने लव मैरिज की, फिर ट्रेनिंग साथ साथ की। इसके बाद वाहिनी को पंजाब कैडर से मध्य प्रदेश कैडर में आए। तो ये दोनों पति पत्नी जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी कैसी है और उनको कैसे तालमेल बिठाना है। तो ये मामला यहाँ देखने को मिला है जो पुलिस की अलग ही छवि बताता है कि उसमें दया भी है, करुणा भी है और किस तरह कर्तव्य पालन में वो पीछे नहीं हटते हैं।
ब्रजेश जी, सीख लेने की जरूरत है। कई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निर्वाह करते हैं, ये तस्वीरें बयां कर ही रही हैं। मासूम की कितनी फिक्र है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, एसपी के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौके पर मौजूद हैं। तो जब इस तर्ज पर जाकर के वो काम कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं और बच्चे को बचाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं, तो ऐसे पूरे मसले को लेकर के एक नजीर यकीनन निकल करके सामने आती है ब्रजेश सर, कि ऐसे ही अगर अधिकारी काम करेंगे तो जनता के बीच उनका भरोसा भी बना रहेगा और शायद एक बेहतर समाज की हम परिकल्पना भी कर सके। क्या कहेंगे? बिल्कुल विकास, हम इसी मामले में देखें कि 25 घंटे से राहत कार्य चल रहा है, बचाव का कार्य चल रहा है, बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उसी स्पॉट पे आप देखते हैं कि 2 महिला अधिकारी हैं, एक एसपी वानी सिंह, दूसरी एसपी प्रतिभा त्रिपाठी। तो आप दोनों महिलाओं को देखो, 24 घंटे फुल टाइम पर वहां पे दे रही हैं, वो पूरे ड्यूटी को निर्वहन कर रही है, वहीं पे खाना खा रही है, वहीं पर उनका डेरा बसे रहा है, कलेक्टर साफ कर। तो आप ये पुलिस की छवि देखिए आप, तो पुलिस जब काम में जुटती है अपने कर्तव्य के प्रति, तो वो 24 घंटे दिन रात कोई नहीं देखा जाता, ना परिवार में, ना घर पे, ना वो घर पे जाते हैं। 24 घंटे तक वहीं पे सो रहे हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे वो झपकी ले लेते हैं, किस तरह से काम करते। तो ये चेहरा भी है पुलिस का एक, जैसा हम आपको बता रहे थे कि पुलिस का एक ही चेहरा देखने को आता है कि कोई घटना हो जाती है, यदि पुलिस किसी को मार देती है तो हम एक ही चेहरा देखते हैं उसका। इस तरह की घटनाओं में हमें पुलिस का दूसरा मानवीय चेहरा भी देखने को मिलता है, यदि जो पुलिस की छवि गढ़ने में और पुलिस की काम करता है। इसके बाद देखेंगे आप, कई बार पुलिस को कितनी शाबाशी मिलती है इस तरह के काम करने से, वो इस घटना से देखने को मिल रही है। तो वो दिन रात लगे हुए हैं बच्चे को बचाने के लिए। बिल्कुल ब्रजेश सर, एक और इसके पहले घटनाक्रम निवाड़ी से निकल करके सामने आया था, उसमें प्रतिभा त्रिपाठी एक जो किसान था, गरीब किसान, जिसके बच्चे की मौत हो गई थी, उसको ढांढस बताते हुए नजर आई थी और उससे उनकी बातचीत का वो जो पूरा वो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। उसमें वो कहती हुई नजर आई कि कानूनन तो ठीक है, इसके अलावा जो मदद की आपको जरूरत पड़ेगी, अपनी बेटी का दर्जा उन्होंने दिया और कहा कि आप मुझसे मदद ले सकते हैं। तो सोशल पुलिसिंग एक बहुत बेहतर नजीर पेश करता है सर, और बेहतर उदाहरण पेश करता है। ऐसे में जनता का भरोसा भी बनता है और कानून के रखवाले के अंदर अगर भरोसा जनता का बनता है तो ऐसे में अपराध का ग्राफ तो अपने आप नीचे आएगा। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर विकास के पुलिस महकमे का दूसरा चेहरा सबने देखा है कोरोना काल में कि किस तरह से पुलिस ने लोगों की मदद की। पहली बार आपने देखा कि पुलिस यदि किसी की पिटाई भी कर रही थी तो उसकी सराहना मिल रही थी। मतलब पुलिस का एक काम अलग था, जिसमें अलग छवि गढ़ी पुलिस की। और इस दौरान कई पुलिस अधिकारी हम खो चुके हैं। मध्य प्रदेश में ही इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारियों को हमने खो दिया कोरोना काल में। वो फ्रंट लाइन में आकर किस तरह से आपको मुसीबत से दूर हटाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपने प्रतिभा वाला वो उदाहरण दिया, तो महिला अधिकारियों में एक अलग दया की भावना होती है कि वो पुलिस के साथ साथ काम करके उन्होंने उस किसान से कहा कि जो भी मुझसे जो भी मदद होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, कानून से इतर हट के। तो महिला हो या पुरुष हो, पुलिस महकमे में लोगों की मदद करने के लिए काम किया जाता है। लेकिन क्या होता है, कई बार पुलिस विभाग ऐसा है विकास की, इसमें 50% लोग आपसे नाराजी होंगे। एक पक्ष चाहता है रिपोर्ट करने के लिए और एक पक्ष आरोपी होता है। तो जो आरोपी पक्ष है वो भी चाहता है कि उसके साथ रिहा करती जाए पुलिस, उसके साथ सहानुभूति रखे। ऐसा संभव नहीं है। आरोपी के साथ पुलिस को कड़क मिजाज अपनाना पड़ता है, सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। इस कारण 50% लोग तो पुलिस से नाराज ही हैं। यही एक वजह हो सकती है कि पुलिस की छवि हमें हमेशा नेगेटिव दिखती है पॉजिटिव की तरह। लेकिन सर, ऐसे अगर उदाहरण सामने आते रहे तो यकीनन ये समाज में जो अभी फिलहाल जो चल रहा है या जो नकारात्मक छवि है, ऐसे ही अफसर उसको सकारात्मकता की ओर ले जाएंगे। फिलहाल बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से पुलिसिंग होती है, क्या जिम्मेदारियां होती है, क्या जवाबदेहियां होती हैं, और इसके साथ ही समाज में क्यों ऐसे संदेश जाते हैं, उसको सुधारने की कहां जरूरत है और क्या कुछ करने की जरूरत है, कहां सुधार की गुंजाइश है।